Hi dear students, how are you? Hope you all are at home and safe. Today I am going to start the second unit from literature, and its first chapter is A Horse and Two Goats. It is also from R.K. Narayan's stories. This story is about a poor old man and a foreigner who do not know each other's language, but even then they communicate. So I want you all to sit with your literature book, and as I start reading, you also start. Okay? So open your books. In his better days, Muni had owned a flock of 40 sheep and goats. His fortunes had declined, and now his flock had come down to 2 goats, which were tethered to the trunk of a drumstick tree which grew in front of his hut. इन हिज बेटर डेज मीन्स जब मुन्नी के अच्छे दिन थे तो उसके पास कितनी शीप थी? 40. बट हिज फॉर्च्यून्स हैड डिक्लाइन, उसकी जिंदगी बदल गई, उसका बुरा टाइम शुरू हुआ. एंड नाउ ही हैज ओनली 2 गोट्स विच वर टेथर्ड टू द ट्रंक ऑफ ए ड्रमस्टिक ट्री विच ग्रू इन फ्रंट ऑफ हिज हट. और उनके घर के सामने एक ड्रमस्टिक ट्री था जिस पर वो 2 बकरियां बंधी रहती थीं. Untying the goats from the tree, Muni started out, driving them ahead and uttering cries from time to time in order to urge them on. मुनि उनको खोलता था और फिर उनको चराने के लिए ले जाता था. Uttering cries, बीच बीच में जैसे हम भेड़ों को, गाय को कहते हैं चल चल, ऐसे करके वो क्राइज करता था. He passed through the village with his head bowed. और जब वो गांव से गुजरता था तो अपना सर नीचे करके चलता था. क्यों? He walked thinking, I am the poorest fellow in our village and everyone here spuns me. Spuns means one who insults you or one who disregard you. तो ये सोचता था कि भाई I am the poorest one, so maybe the everyone in the village has rejected me or rejected me in an insulting manner. But I won't look at them either. लेकिन मैं उनकी तरफ नहीं देखूंगा. And so he passed on with his eyes downcast along the edge of the street. और इसलिए वो अपनी आंखें नीचे किए हुए वहां से चला गया. He drove the goats until they had reached the foot of the horse statue on the edge of the village. वो तब तक चलता रहा जब तक वो बिल्कुल गांव के किनारे पर, एज ऑफ द विलेज मीन्स गांव के किनारे पर एक हॉर्स स्टैचू के पास नहीं पहुंच गए. वहां पर एक हॉर्स स्टैचू था, वहां पहुंच गए. He sat on its pedestal for the rest of the day. पेडेस्टल कहते हैं प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर मूर्ति रखी जाती है, कोई स्टैचू बनाया जाता है. कहते बाकी दिन वो वहीं पे बैठा रहता था. द हॉर्स वॉज नियरली लाइफ साइज, मोल्डेड आउट ऑफ द क्ले, बेक्ड, बर्न्ड एंड ब्राइटली कलर्ड. और हाउस जो हॉर्स था, जो घोड़ा था, ऐसे लगता था जैसे जिंदा हो. किसका बना हुआ था? मोल्डेड आउट ऑफ क्ले, मिट्टी का बना हुआ था. बेक्ड, उसको अच्छी तरह से आग में पकाया गया था. एंड ब्राइटली कलर्ड, और इसके कलर भी बड़े ब्राइट थे. इट रियर्ड इट्स हेड प्राउडली, इट्स 4 legs इन द एयर एंड इट्स टेल इन अ लूप. और बड़े प्राउडली इसका जो सर था, मुंह था, ऊपर के ऊपर देखता था आसमान की तरफ. दोनों फ्रंट लेग ऊपर हवा में उछले हुए थे और टेल लूप में स्कर्ड थी. बिसाइड द हॉर्स, और हॉर्स के बिल्कुल साथ में क्या था? स्टूड अ वॉरियर, एक योद्धा की मूर्ति भी थी. with scythe-like mustache
एंड बल्गिंग आईज। स्काइथ एक टूल होता है जिससे हम घास काटते हैं, लोकल लैंग्वेज में कहते हैं दराती, थोड़ी कर्व्ड होती है वो, तो वैसे उसकी मूछें थी उस वॉरियर की, विद बल्गिंग आईज, और बड़ी बड़ी आंखें थी। It was said that the old image makers had decorated the man's chest with beads which once sparkled like gems. और कहा जाता है कि उस वॉरियर की चेस्ट को पहले किससे सजाया गया था? बीड्स, माला के दानों से, मोती के दानों से। Which once sparkled like gem, जो बिल्कुल हीरे जवाहरात की तरह चमकते थे। The horse itself was said to have been as white as a dhobi wash sheet, and had on its back a cover of pure brocade of red and black lace, matching the multicolored sash around the waist of the warrior. सैश कहते हैं जो कपड़ा आप अपने कमर के चारों तरफ बांधते हैं, कमरबंद भी बोलते हैं इसको। तो क्या कहता है, जो हॉर्स था वो भी इतना वाइट लगता था जैसे कि धोबी ने कोई अभी अभी शीट को बिल्कुल साफ किया हो, और उसके ऊपर एक थिक कपड़ा था जिसमें कैसी लेयर्स थी? गोल्डन एंड सिल्वर, दैट इज कॉल्ड ब्रोकेड। अ थिक क्लॉथ हैविंग द पैटर्न ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर लेयर्स, जैसे साड़ी मान लें, ऐसा एक थिक कपड़ा था ऑफ रेड एंड ब्लैक लेस। उसमें कैसी लेस थी? रेड एंड ब्लैक, वो लेयर थी उसमें। मैचिंग द मल्टी कलर्ड सैश अराउंड द वेस्ट ऑफ द वॉरियर, और बिल्कुल मैच करता था किससे? उस वॉरियर के कमरबंद से, जो वो कपड़ा बांधता था। तो जो कपड़ा जो क्या कहते हैं ब्रोकेड हॉर्स के ऊपर रखा था, और जो कपड़ा वॉरियर ने बांधा हुआ था, दोनों का कलर मैचिंग था। But none in the village remembered actually seeing the splendor. लेकिन कोई किसी को भी याद नहीं है कि कब उसने इस शान और शौकत को देखा था, यानी जब घोड़ा इतना वाइट रहा हो और उसके भी जो बीट्स हैं बिल्कुल गहनों की तरह चमकते हों, ऐसा जो अब गांव में प्रेजेंटली हैं किसी को भी याद नहीं था। Muni noticed a new sort of vehicle coming down around the bend of the mountain road at full speed. मुनि वहाँ बैठा था, अचानक उसने गाड़ी को आते देखा, बड़ी स्पीड पर वो गाड़ी आ रही थी और कुछ अजीब सी गाड़ी थी। Now that vehicle was looking like written there, it looked like both a motor car and a bus. It stopped in front of him. A red-faced foreigner who had been driving it got down and went around it. So this vehicle was a little like motor car and like a bus. That means that was a van. So it stopped in front of it, and from that car a red-faced foreigner came out. कोई अंग्रेज था, ज़्यादातर उनका रेड फेस होते हैं। He was American. He got down, फिर चारों तरफ उस गाड़ी के गया, स्टूपिंग फिर बेंड हुआ, लुकिंग फिर उसने देखा यार कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, एंड पोकिंग टायर वायर को भी हाथ लगा के देखा। देन ही स्ट्रेटन हिमसेल्फ अप, स्टेयर्ड इन मुनी's डायरेक्शन एंड अप्रोच हिम। देन ही स्टूड, looked in the direction of Muni where he was sitting and approached him and went to him. Excuse me, is there a gas station nearby? Or do I have to wait until another car comes? तो उसने पूछा भाई पास में कोई गैस स्टेशन है या मुझे वेट करना पड़ेगा किसी दूसरी कार का? और अभी वो बात कर ही रहा था, he suddenly looked up at the clay horse and cried, marvelous, without completing his sentence. उसने अपना सेंटेंस भी कंप्लीट नहीं किया और उस हॉर्स को देख के उसके मुंह से अचानक निकल गया मार्वलस। Muni felt he should get up and run away, but he could not do so, for there was also the problem of the goats. He could not leave them behind. और जैसे वो जोर से चिल्लाया मार्वलस, मुन्नी ने सोचा भाई यहाँ से भाग लो, लेकिन भाग नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि उसकी गोट्स वहाँ थी। ओके। द रेड फेस्ड मैन wore khaki cloths, evidently a policeman or a soldier. Muni said to himself, he will chase or shoot if I start running.
Now that foreigner was wearing a khaki dress. तो मुनि अंडरस्टूड दैट ही कुड बी अ पुलिसमैन और अ सोल्जर. और अगर मैंने भागने की कोशिश की, इफ़ आई स्टार्ट रनिंग, तो व्हाट ही विल डू, ही विल चेज, या तो मेरा पीछा करेगा और शूट, और या मुझे गोली मार देगा. देन आफ्टर दैट Oh Lord, protect me. I don't know why this man should be after me. Now the other man suddenly pressed his palms together in a salute, smiled and said, Namaste, how do you do? At which Muni spoke the only English expression he had learnt, yes or no. अचानक उस आदमी ने उसको सैल्यूट किया, नमस्ते किया, और उससे उसका हाल पूछा, हाउ डू यू डू. तो मुन्नी को इंग्लिश में सिर्फ 2 ही एक्सप्रेशन आते थे, आइदर यस और नो, वो उसने बोल दिए. देन हैविंग एग्जॉस्टेड हिज इंग्लिश वोकैबलरी, जब उसकी सारी इंग्लिश वोकैबलरी खत्म हो गई, वोकैबलरी मतलब 2 ही शब्द आते थे उसे, यस या नो, तो व्हाट ही सेड, ही स्टार्टेड इन तमिल, क्योंकि उसकी नेटिव लैंग्वेज क्या थी, तमिल थी, ही वॉज अ तमिलियन. तो उसने तमिल में बोलना शुरू किया, माई नेम इज़ मुनि, these 2 goats are mine and no one can deny it. The foreigners looked in the direction indicated by Muni's fingers, gazed for a while at the 2 goats with a puzzled expression. अब मुनि ने कह दी, भाई मेरी 2 बकरियां हैं और देख लो, कोई मना नहीं कर सकता है, मेरी बकरियां नहीं है. तो फॉरेनर ने उस डायरेक्शन में देखा एंड अ पजल्ड एक्सप्रेशन, यार मैं इससे पूछ रहा हूँ हाउ डू यू डू, वो कहता है मेरी 2 ही बकरियां हैं. ठीक है ना. द मैन सेड, आई कम फ्रॉम न्यूयॉर्क, टुक आउट अ वॉलेट फ्रॉम हिज हिप पॉकेट एंड प्रेजेंटेड हिम हिज कार्ड. मुनि shrank away from the card. Perhaps he was trying to present a warrant and arrest him. अब उस फॉरेनर ने अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए अपनी हिप पॉकेट से, यानी बैक पॉकेट से अपना कार्ड निकाला, और जैसे ही कार्ड निकाला मुन्नी पीछे हट गया, श्रैंक अवे. उसको लगा कि ये मुझे अरेस्ट करने आया है और उसका वारंट दिखा रहा है. समझ रहे हैं आप. दे डू नॉट नो द लैंग्वेज, what he is saying and what Munni is understanding. This is the whole confusion. Okay. Then he recalled the crime that had been committed a few days ago in a nearby village. अचानक उसको ख्याल आया यार कि पास के गांव में क्राइम हुआ था, हो सकता है ये उसी चक्कर में आया हो. तो उसने क्या बोला, आई एम श्योर यू नो व्हेन दिस हॉर्स वाज मेड, सेड द रेड मैन एंड स्माइल्ड. अब रेड मैन किसके बारे में पूछ रहा है, हॉर्स के बारे में. आई एम श्योर यू नो व्हेन दिस हॉर्स वाज मेड, उसने कहा मुझे यकीन है कि तुम पता होगा ये हॉर्स कब बना था. मुनि रिएक्टेड टू द रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर बाय स्माइलिंग हिमसेल्फ एंड सेड. और जब वो भी बड़े प्यार से पूछ रहा था तो मुनि ने भी रिएक्ट किया, मुनि ने भी रिस्पॉन्स दिया, और क्या बोला, प्लीज़ गो अवे सर, आई नो नथिंग, आई प्रॉमिस वी विल होल्ड हिम फॉर यू इफ़ ही सी एनी बैड कैरेक्टर अराउंड एंड वी विल बरी हिम अप टू हिज नेक इन अ कोकोनट पिट इफ़ ही ट्राइज टू escape. बट आवर विलेज हैज़ ऑलवेज हैड अ क्लीन रिकॉर्ड. ये क्या कहता है, सर आप यहाँ से चले जाएं, चिंता ना करें, आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूँ, वी विल होल्ड हिम फॉर यू इफ़ वी सी एनी बैड कैरेक्टर. अगर हमें यहाँ कोई क्रिमिनल मिला जिसका कैरेक्टर बैड है तो हम उसको पकड़ लेंगे. एंड वी विल बरी हिम अप टू हिज नेक इन अ कोकोनट पिट, और एक कोकोनट के गड्ढे में उसको हम बरी कर देंगे, दबा देंगे, कहाँ तक, नेक तक. अगर इफ़ ही ट्राइज टू escape, अगर वो भागने की कोशिश करेगा तो. बट आवर विलेज हैज़ ऑलवेज हैड अ क्लीन रिकॉर्ड, लेकिन हमारे विलेज का जो रिकॉर्ड है हमेशा क्लीन है. देख रहे हैं, वो कह रहा है जी घोड़ा किसने बनाया, तो कह रहा है सर हम वो मुजरिम को पकड़ के दे देंगे आपको. ठीक है जी. नाउ द रेड मैन इम्प्लोड, तो परेशान हो गया, बेगिंग, ही स्टार्टेड बेगिंग, प्लीज़ प्लीज़
I will speak slowly. Please try to understand me. Can't you understand even a word of English? Muni made some indistinct sound in his throat. Distinct होता है clear. Indistinct which is not clear, जो आपको clearly ना सुनाई दे. तो वो तो कहता है कि प्लीज़ क्या तुम एक भी वर्ड इंग्लिश का नहीं जानते? तो अपने गले में कुछ साउंड करता है, हाँ कुछ ऐसे करता है. Encouraged, the other went on to explain at length, uttering each syllable with care. Syllable क्या होता है? Syllables are sound of vowels in a word. जैसे हम कहें बैग, तो बैग में एक ही साउंड आ रही है वावल की ए. लेकिन कहीं इंटेलिजेंट तो क्या कह रहा है? इंटेलिजेंट. 4 वर्ड आ रहे हैं, 4 इसमें सिलेबल हो गए. तो कहता है उसने इसी तरीके से धीरे धीरे बोला, इंटेलिजेंट, जिससे क्या पता ये समझ जाए. तो विद केयर ही अटर्ड ईच सिलेबल. Muni looked reflective and said rather feebly, yes, no. Rather feebly, बड़े धीरे से उसने जवाब दिया yes, no, as a concession to the other's language. थोड़ा सा उसने लिहाज किया कि यार ये जब इतना बोल रहा है तो I should also respond. तो रिस्पॉन्स क्या था? yes, no. He then remarked, sometimes we too lose our cattle. कहता है सर कभी कभी हमारे भी कैटल यानी पशु खो जाते हैं. मोस्टली इट इज जस्ट दैट फ्रॉम ओवर इन द नेक्स्ट विलेज. और ज़्यादातर जो नेक्स्ट विलेज है वो लोग करते हैं. आवर प्रीस्ट एट द टेम्पल कैन सी इन द कैम्फर फ्लेम. कैम्फर कहते हैं कपूर को. देखते होंगे कभी पूजा वूजा होती है तो वाइट सा एक टुकड़ा होता है, उसको जलाते हैं कपूर को. तो कहते हैं हमारे जो पंडित जी हैं वो जब कपूर जलाते हैं तो कपूर की जो फ्लेम होती है, जो आग होती है, कहते हैं उसमें थीफ का चेहरा देख लेते हैं. सी इन द कैम्फर फ्लेम व्हाट? द फेस ऑफ द थीफ. एंड व्हेन ही इज कॉट ही जेस्टर्ड विद हिज हैंड्स. और जब उसको पकड़ा जाता है तो उसने ऐसे किया. जब उसको पकड़ा जाता है तो अमेरिकन ने उसके हाथों के स्टाइल को देखा. द अमेरिकन वॉच हिज हैंड्स इंटेंटली and said, I know what do you mean, chop something. Chop means काटना. तो कहता ओहो मुझे पता लग गया क्या बात है. You want to chop something, तुम कुछ काटना चाहते हो. Maybe I am holding you up and you want to chop wood. Maybe शायद मैं तुम्हारे लिए देर कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे इतनी देर बात कर रहा हूँ तो तुम कुछ काम नहीं कर पा रहे और तुम शायद यहाँ चॉपिंग के लिए आए हो. एंड यू वांट टू चॉप वुड, शायद तुम लकड़ी काटना चाहते हो. वेयर इज़ योर एक्स, तुम्हारी कुल्हाड़ी कहाँ है? मुनि फेल्ट टोटली कन्फ्यूज्ड बट डिसाइडेड द बेस्ट थिंग वुड बी टू मेक एन अटेम्प्ट टू गेट अवे. अब मुनि पूरा कंफ्यूज हो गया था. उसने डिसाइड किया कि मुझे कुछ करना चाहिए टू गेट अवे, यहाँ से भागने के लिए. ही ट्राई टू एज आउट सेइंग मस्ट गो होम एंड टर्न टू गो. अब वो उठा और जाने को उसने कहा सर घर जाना है, और घर जाने के लिए मुड़ गया. द अदर ग्रैब्ड हिज शोल्डर एंड सेड डेस्परेटली, Is there no one, absolutely no one here to translate for me? अब उसने उसको उसके शोल्डर को पकड़ लिया. किसने? उस फॉरनर ने. और डेस्परेटली बड़ा परेशान होकर कहने लगा कि इज़ देयर नो वन, यहाँ ऐसा कोई नहीं है टू ट्रांसलेट फॉर मी, जो तुम्हारी बात को मेरे को ट्रांसलेट कर दे कि तुम कह क्या रहे हो. एंड आस्क Isn't this statue, sorry, the stranger almost pinned Muni's back to the statue and asked, Isn't this statue yours? Why don't you sell it to me? और लगभग वो उसको घसीटते हुए उस स्टैचू के पास ले गया और कहने लगा ये स्टैचू तुम्हारा नहीं है, तुम इससे मुझे क्यों नहीं बेच देते, मुझे बेच दो. द ओल्ड मैन नाउ अंडरस्टूड द रेफरेंस टू द हॉर्स. अब उसको इतना तो समझ आ गया कि ही इज टॉकिंग अबाउट हॉर्स. Thought for a second and said in his own language, I was an urchin this high when I heard my grandfather explain this horse and warrior. And my grandfather himself was this high when he heard his grandfather. Whose grandfather?
तो कहने लगा मैं उस वक्त छोटा ही था, इतनी मेरी साइज़ था जब मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे हॉर्स के और वॉरियर के बारे में बताया था, और उनको उनके ग्रैंडफादर ने बताया था जब वो भी इस साइज़ के थे, और उनको उनके ग्रैंडफादर ने, वो बोल ही रहा था कि तब तक इसने बीच में बात काट दी। इसने क्या कहा, आई विल ऑफर यू अ गुड प्राइस फॉर दिस, द विजिटर सेड पॉइंटिंग एट द हॉर्स। He had concluded without the least doubt that money owned this mud horse. और उसने कहा भाई मैं इसके लिए तुम्हें एक अच्छा प्राइस दूंगा। उसको कोई डाउट नहीं था कि ये मनी का हॉर्स नहीं है। He agreed to pay a good price for that horse. Then Money, now sure that the subject was the horse, said, "This is our guardian." और मनी जिसको कन्फर्म था कि भाई ये जो कुछ भी बात हो रही है इस हॉर्स के बारे में ही हो रही है, तो उसने कहा सर ये जो हॉर्स है हमारा गार्जियन है, हमारा रखवाला है। At the end of Kali Yuga, this world and all other world will be destroyed, and this horse will come to life and gallop and trample down all bad men. कहेंगे कलयुग जब आ जाएगा, तो जब ये पूरा संसार नष्ट हो जाएगा, तो उस वक्त दिस हॉर्स विल कम टू लाइफ, ये हॉर्स जिंदा हो जाएगा, एंड गैलप और बहुत तेज भागेगा, एंड ट्रैम्पल डाउन और क्रश कर देगा ऑल बैड मैन, सभी बुरे आदमियों को। द फॉरेनर सेड, I assure you that this will have the best home in USA. I am going to keep him right in the middle of the room. और ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं चिंता मत करो, मैं तुम्हें अश्योर करता हूँ कि मैं इसको USA में सबसे अच्छी जगह रखूँगा और अपने घर के बिल्कुल सेंटर में रखूँगा। वो कह रहा है ये रखवाला है, ये कह रहा है मैं अपने घर पे रखूँगा। देखें कन्फ्यूज़न, क्या फ़नी कन्फ्यूज़न है। मुनि कंटिन्यूड हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड। और मुनि भाई साहब वो अपनी कहानी सुना रहे हैं कि वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन कैसे हुआ। क्या बोलता है, आवर पंडित टोल्ड अस हाउ द ओशंस आर गोइंग टू क्लोज ओवर द अर्थ इन अ ह्यूज वेव एंड स्वेलो अस। वो बताता है कि ये जो हमारे पंडित जी ने बताया, ये जो पूरा समुद्र है ये एक बहुत बड़ी वेव बन जाएगा और स्वेलो अस, और हमें निगल जाएगा। दिस हॉर्स विल ग्रो बिगर देन द बिगेस्ट वेव। और ये हॉर्स उस वक्त जो बिगेस्ट वेव होगी समुद्र की उससे भी बड़ा हो जाएगा। और क्या करेगा, एंड कैरी ऑन इट्स बैक ओनली द गुड पीपल। और अपनी बैक पे सिर्फ अच्छे आदमियों को ले जाएगा। एंड किक इन टू द फ्लड्स द इविल वंस। और जो बुरे लोग होंगे उनको किक मार के उस फ्लड में गिरा देगा। He said, "Do you know when it is going to happen?" और फिर उससे पूछता फॉरनर से, सर तुम्हें पता है ये कब होगा? लेकिन किस चीज़ में पूछ रहा है? तमिल लैंग्वेज में। अब हम देखें फॉरनर ने क्या कहा। The foreigner now understood by the tone of the other that a question was being asked and said, जैसे उस टोन में कहा डू यू नो, तो फॉरनर को ये तो पता लग गया कि ये मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उसने उस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया, हाउ एम आई ट्रांसपोर्टिंग इट, आई कैन पुश द सीट बैक एंड मेक रूम। उसने सोचा अच्छा इसको मैं कैसे ले जाऊंगा, चिंता मत करो, मैं अपनी वैन की जो सीट है उसको पीछे कर दूंगा। ये क्या भाई साहब क्या पूछ रहे हैं कि तुम्हें पता है वो विनाश का दिन कब आएगा? ये भाई साहब क्या बता रहे हैं कि मैं उस सीट को बैक करूंगा और उसके लिए वहाँ रूम बना दूंगा, स्पेस बना दूंगा। किसके लिए? घोड़े के लिए। टेल मी, विल यू एक्सेप्ट 100 रुपीज़ फॉर द हॉर्स? क्या तुम इस हॉर्स के लिए 100 रुपीज़ ले लोगे? आई विल लव टू टेक द सोल्जर ऑल्सो बट नो स्पेस फॉर हिम दिस ईयर। कहता मैं इसको भी ले जाता, लेकिन अब इस साल मेरे पास इतना स्पेस नहीं है। लैंड मी अ हैंड एंड आई कैन लिफ्ट ऑफ द हॉर्स फ्रॉम इट्स पेडेस्टल। उसने कहा अपना हाथ दो, हम दोनों इस मूर्ति को, इस स्टैचू को पेडेस्टल से उठाते हैं।
और फिर बोलता है वी कैन डू एनीथिंग इफ़ वी हैव अ बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हम हर कोई काम कर सकते हैं अगर हम में अंडरस्टैंडिंग है। और देख लो अंडरस्टैंडिंग क्या ज़बरदस्त हो रही है दोनों में। At this stage, there was no need even to carry on a guessing game at the meaning of the words. और इस वक्त ऐसा लग रहा था कि दोनों को किसी वर्ड का गेस करने का मतलब नहीं, एक दूसरे को बड़े अच्छे से समझ रहे हैं। मुनि चैटेड अवे इन हाई स्पिरिट, और मुनि फिर इंडियन तो था ही, बातें करने तो आती हैं, और बातें करना शुरू हो गया। क्या पूछता है, हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू हैव? ही आस्क विद जेस्चर विद हिज हैंड्स। ऐसे से कहा होगा उसने, भाई तुम्हारे कितने बच्चे हैं? इसने सोचा पूछ रहा है कितने पैसे। रियलाइजिंग दैट क्वेश्चन वॉज बींग आस्क्ड, द रेड मैन रिप्लाइड, आई सेड 100। कहला मैं तुम्हें पहले कह दिया 100 रुपीज़। तो विच इनक्रेज मुन्नी टू गो इन टू डिटेल। अच्छा, जब उसने कुछ रिस्पॉन्स किया तो मुन्नी और भैया इनक्रेज हो गया, और उसने क्या जवाब दिया, हाउ मैनी ऑफ योर चिल्ड्रन आर बॉयज़ एंड हाउ मैनी गर्ल्स। अच्छा, अब ये बताओ उनमें से लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी हैं? देख रहे हैं आप उन विद्वानों को। नाउ वेयर आर दे? कहता तुम्हारे बच्चे हैं कहाँ? इज़ योर डॉटर मैरिड? क्या आपकी डॉटर मैरिड है? इन आंसर टू दीज क्वेश्चंस द रेड मैन डैश्ड हिज हैंड्स इनटू हिज पॉकेट एंड टुक आउट हिज वॉलेट। ही फ्लरिश्ड a 100 rupee currency note and said, well, this is what I meant. अब उसने जब कहता भाई तुम्हारी लड़की की शादी हो गई है, कितने बच्चे हैं, तो उसने सोचा यार इसको पैसों की बहुत जल्दी है। उसने अपना डैश में जल्दी से अपना हाथ पॉकेट में डाला, टुक आउट हिज वॉलेट, वॉलेट मीन्स पर्स। ही फ्लरिश्ड 100 rupees करेंसी नोट एंड सेड, वेल दिस इज़ व्हाट आई मीन। उसने 100 rupees का नोट उसे दिखाया और कहा यही है जो मैं चाहता हूँ। द ओल्ड मैन लुक क्लोजली एट द करेंसी नोट, द लाइक ऑफ विच ही हैड नेवर सीन इन हिज लाइफ। और उस ओल्ड मैन ने बड़े क्लोज होकर उस नोट को देखा, क्योंकि अपनी लाइफ में उसने कभी ये 100 rupees का नोट नहीं देखा था। ही न्यू द 5 and 10 बाई देयर कलर्स। 5 rupees के नोट को और 10 rupees के नोट को वो कलर से पहचानता था। ये नहीं कि उसके पास होते थे, पैसे तो कभी होते ही नहीं थे उसके पास, नोट तो होते ही नहीं थे। लिखा है वहाँ पर, ऑल्दो ऑलवेज इन अदर पीपल्स हैंड, हालांकि हमेशा दूसरे लोगों के हाथ में देखे, लेकिन 5 rupees और 10 rupees के नोट को वो पहचानता था। वाइल हिज ओन अर्निंग एट दैट टाइम वॉज इन कॉपर्स एंड निकल्स। और उसकी अर्निंग जो होती थी वो कॉपर्स और निकल्स में थी। कॉपर्स और निकल्स मीन्स पहले इनके सिक्के बनते थे, 5 पैसे का सिक्का, 10 पैसे का सिक्का, 25 पैसे का सिक्का, तो उसकी अर्निंग तो यही थी। He had always seen only coppers and nickels in his own hand. In others' hand, he had seen what? 5 rupees note and 10 rupees note. But never in his life he saw 100 rupees currency note. This was the first time he was looking at this. The foreigner decided that it would be a good thing to show an average interest in the old man's pets. He went up to them and stroked their backs with every show of courteous attention. फिर फॉरेनर ने सोचा हम भी करते हैं, अगर हमारे सामने कोई आए और उसके हाथ में कुत्ता या बिल्ली हो तो हम कहते हैं बड़ा अच्छा कुत्ता है, बड़ी अच्छी बिल्ली है। ऐसे फॉरेनर ने सोचा कि यार मेरे को भी एक कर्टियसली इनके पेट्स की तारीफ करनी चाहिए। पेट्स क्या थे उसके? 2 goats। तो वहाँ तक गया एंड स्ट्रोक देयर बैक्स, और उनकी बैक को सहलाने लगा विद एवरी शो ऑफ कर्टियस अटेंशन, बड़े पोलाइट तरीके से। ठीक है, सिर्फ ये शो करने के लिए कि हाँ यार मैं तुम्हारा हर बातें समझने लगा हूँ, और उसको प्रेस करने के लिए वो गया उन गोड्स पे और उनके बैक को थोड़ा उसने स्ट्रोक किया बड़े पोलाइट वे में। ठीक है, नाउ द ट्रुथ डाउन ऑन द ओल्ड मैन, और ओल्ड मैन को सारी सच्चाई पता लग गई। हिज ड्रीम ऑफ अ लाइफ टाइम वॉज अबाउट टू बी रियलाइज। उसकी ज़िंदगी का जो सपना था अबाउट टू बी रियलाइज, सच होने वाला था। ही अंडरस्टूड दैट द रेड मैन वॉज एक्चुअली मेकिंग एन ऑफर फॉर द गोट्स। वो समझ गया ये फॉरनर मेरी गोट्स लेना चाहता है।
ठीक है जी। इतनी देर से बातें चल रही हैं, वो घोड़े की बात कर रहा है, ये लुटेरों की बात कर रहा है, वो बच्चे पूछ रहा है कितने हैं, तो ये पैसों की बात कर रहा है। और फाइनली इस ओल्ड मैन को क्या समझ आया कि ही इज़ इंटरेस्टेड इन माई 2 गोट्स। ही हैड रियर्ड देम अप, उसने इन दोनों गोट्स को पाला था, इन होप ऑफ सेलिंग देम समडे, ये सोचकर कि किसी दिन वो इन दोनों बकरियों को बेच देगा विद कैपिटल, और जो पैसा मिलेगा ओपनिंग अ स्मॉल शॉप ऑन दिस वेरी स्पॉट, तो इसी जगह पर मैं एक छोटी सी दुकान खोल लूँगा। द रेड मैन शुक हिज हैंड एंड लेफ्ट ऑन हिज पाम 100 रुपीज़ इन टेंस। उस रेड मैन ने अपनी जेब से पैसे निकाले 100 रुपये और उसके हाथ में रख दिए। सारे क्या नोट थे? 10 रुपीज़ के नोट थे। द ओल्ड मैन पॉइंटेड एट द स्टेशन वैगन एंड आस्क, आर यू कैरिंग देम ऑफ इन दैट? अब ओल्ड मैन ने कहा, क्या तुम इनको इस वैगन कार में ले जाओगे? यस ऑफ कोर्स, ये बात दोनों ही समझ गए थे, हाँ इसी में। सेड द अदर अंडरस्टैंडिंग द ट्रांसपोर्टेशन पार्ट ऑफ इट। The old man said, this will be their first ride in a motor car. वाह भाई वाह, इनकी ये फर्स्ट राइड होगी कि ये मोटर कार में जाएंगे। Carry them off after I get out of sight, otherwise they will never follow you. तो कहता है कैरी देम ऑफ, इनको अपने साथ ले जाना, लेकिन कब? आफ्टर आई गेट आउट ऑफ साइट, जब मैं तुम्हारी नज़रों से बिल्कुल गायब हो जाऊं, नहीं तो क्या होगा? दे विल नेवर फॉलो यू, वो तुम्हारे पीछे नहीं जाएंगी, बट ओनली मी, हमेशा मेरे पीछे रहेंगी। इवन इफ आई एम ट्रैवलिंग ऑन द पाथ टू यमलोका, यहाँ तक कि अगर मैं यमलोक भी जा रहा हूँगा तो वहाँ भी ये मेरे पीछे ही जाएंगे। और इस बात पे वो हंसने लगा। ब्रॉट हिज पाम्स टुगेदर इन अ सैल्यूट, टर्न्ड अराउंड एंड वेंट ऑफ एंड वॉज सून आउट ऑफ साइट। उसने अपने दोनों हाथ जोड़े, मुड़ा और चल दिया, और जल्दी ही वो आँखों से ओझल हो गया, दूर हो गया। द रेड मैन लुक्ड एट द गोट्स ग्रेजिंग पीसफुली, और रेड मैन उन 2 गोट्स को देखता रहा कि जो अपना ग्रेजिंग में घास चर रही थी पीसफुली। ही थॉट ही मस्ट बी गॉन टू फेच सम हेल्प। उसने सोचा कि यार वो शायद कुछ हेल्प लेने गया कि कैसे इस घोड़े को उठाएंगे, शायद 2-3 आदमियों को लेने गया होगा, आई सपोज। एंड सेटल डाउन टू वेट, और वहाँ बैठकर वेट करने लगा। When a truck came downhill, he stopped it and got the help of a couple of men to detach the horse from its pedestal and place it in his station wagon. और अचानक उसको एक ट्रक आते हुए दिखाई दे गया, उसने उसको रोका, और उस ट्रक में जो हेल्पर थे, जो भी लोग थे, उनकी हेल्प से उसने पैडल से डिटैच उस घोड़े को उठा लिया और अपनी वैगन में रख दिया। He gave them 5 rupees each, and for a further payment they helped him to start his engine. अब उसने सबको 5-5 रुपये दिए, और फिर और पैसा उनको मिला जब उन्होंने उसके गाड़ी को स्टार्ट भी करवा दिया। मुनि हरीड होम विद द कैश सिक्योरली टक्ड अवे एट हिज वेस्ट धोती, और मुनि भाई साहब अपने घर को जा रहे थे, वो पैसे अपनी धोती में दबा के। He shut the door and spoke softly to his wife as she squatted before the lit oven. उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और बड़े धीरे से अपनी वाइफ को बताने लगा, जो कि लिट ओवन मतलब एक चूल्हा, एक जला हुआ चूल्हा के पास बैठी हुई थी। मुन्नी डिस्प्लेड हिज फॉर्चून फॉर द डे, और मुन्नी ने अपना फॉर्चून, अपनी किस्मत दिखाई कि आज के दिन की किस्मत देखो। शी स्नैच द नोट्स फ्रॉम हिम, काउंटेड डाउन देम बाय द ग्लो ऑफ द फायर। उसने वो नोट लिए और जो फायर चूल्हे में जल रही थी उसकी रोशनी में वो नोट गिने। एंड क्राइड 100 रुपीज़, 100 रुपये, हाउ डिड यू कम बाय इट? तुम्हें ये कैसे मिले? हैव यू बीन स्टीलिंग, क्या तुम चोरी कर रहे हो? तो इसने क्या जवाब दिया? आई हैव सोल्ड आवर गोट्स टू अ रेड फेस्ड मैन। मैंने एक रेड फेस्ड मैन को, एक फॉरनर को अपनी बकरियां बेच दी। ही वॉज एब्सोल्यूटली क्रेजी टू हैव देम। वो बड़ा दीवाना हो गया था इन बकरियों का।
gave me all this money and carried them off in his motor car. उसने अपना सारा पैसा दिया और उन बकरियों को अपनी मोटर कार में ले गया. Hardly had these words left his lips. अभी मुश्किल से उसने ये शब्द कहे ही थे. When they heard the bleating outside. जब उनको बकरियों के मिमियाने की आवाज़ आई. She opened the door and saw the two goats. Here they are. उसने दरवाज़ा खोला तो दोनों गॉड्स वहीं थे. कहने लगे, देखो ये जो बकरियां तुम बेच के आए वो तो यहीं पर हैं. मनी मटर्ड अ ग्रेट कर्स एंड शाउटेड, वेयर इज दैट मैन, डोंट यू नो यू आर हिज. और मनी भी बड़ा मन में कुड़ता हुआ आया, वेयर इज दैट मैन, वो आदमी कहाँ चला गया. डोंट यू नो यू आर हिज, तुम्हें नहीं पता तुम अब उनकी हो. वाई डिड यू कम बैक, तुम वापस क्यों आई. द गोट्स ओनली ब्लीटेड इन रिस्पॉन्स. अब गोट्स का आंसर क्या था, मैं, जैसे बकरियां ब्लीट करती ही हैं. तो होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी. ऐसा ही होता है जब मिसकम्युनिकेशन हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो, कोई क्या बोल रहा है कोई क्या बोल रहा है. वो अपना हॉर्स लेके चला गया, इसने सोचा मैंने बकरियां बेच दी. ओके, तो बेटा दिस टाइम आई विल ऑल्सो सेंड यू एन ऑनलाइन टेस्ट. Those will be one word answer and multiple choice questions. As soon as you will do that test and you will submit it, so you will also get the answers whether your all the answers was correct or wrong. Okay, till then you prepare a first chapter of literature. Okay, I hope you understood this story also. See you again. If in case you find any problem, you are always welcome to contact me. Thank you and be safe.